everyone, welcome back to the channel. So in this video I am going to be share the super productive study blog. So देखो अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 12, अभी सीधा 12:04 हुए हैं एंड मेरी नींद अपने आप ही खुल चुकी थी. सो मैंने पढ़ने को ही डिसाइड किया एंड मेरा बहुत सारा बैकलॉग्स भी चल रहे थे, तो दैट्स वाई आई थॉट टू कम्प्लीट दैट. एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं बैठ गई थी देखो करने साइंस. ये आई वॉज रिवाइजिंग, नॉट रिवाइजिंग, आई वॉज रीडिंग द चैप्टर साउंड. तो देखो पहले मैंने सोचा था ना मैं कोई भी रीडिंग नहीं करूँगी एनसीईआरटी की, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं रहता है एनसीईआरटी में और मुझे लगता है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है. फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं रहता है. अगर तुम बायो पढ़ना चाहते हो तुम बायो पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. बट अगर बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नहीं मिलते हैं. इससे अच्छे हमारे टीचर्स पढ़ा लेते हैं एंड इससे अच्छे हमें लेक्चर्स में वीडियो मिल जाते हैं. तो दैट्स वाई मैं कभी भी रीड नहीं करती हूँ. तो यहाँ पे मैं रैंडमली एक दिन बस देख रही थी, एक चीज़ देखने के लिए मैंने इस साउंड चैप्टर खोला था एंड मैंने तब देखा, मैंने नोटिस किया इसमें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे. मतलब डिफिनेशंस बहुत सारी दिए गई थी, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस बन सकते हैं. दैट्स वाई आई थॉट टू रीड दैट चैप्टर. एंड अभी यहाँ पे मैं वही रीड कर रही थी. देखो मैंने पूरा रीड नहीं किया था क्योंकि मैं समझ समझ के रीड कर रही थी, मैं बहुत धीरे रीड करती हूँ. दैट्स वाई मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है. यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है एंड यहाँ पे जो बीच बीच में अंडरलाइन किया ना, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी लिया था. वही बुक की ही चीज़ें थी, अलग नहीं था कुछ इसमें. जो बुक में लिखा था जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने अलग पेन से लिख दिया, क्योंकि ये हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी इसे एंड जल्दी से याद भी हो जाएगा. एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने देखो भूख लग गई थी थोड़ी सी, क्योंकि रात को मैंने खाना नहीं खाया था अच्छे से, खाया था मतलब, लेकिन मैगी वैगी मैंने बना के खा लिया था. बस वहाँ यहाँ पे अभी रखा था फ्रिज में ये गुआवा एंड एप्पल, उसको मैंने काट के खा लिया. देखो रात को तो नहीं खाना चाहिए, वो भी 1-2 बज रहे थे, क्योंकि जुकाम हो जाता है, मुझे बहुत जल्दी जुकाम होता है, लेकिन क्या करें अब, भूख लग गई थी तो मेरे पास यही था एंड मैं कुछ बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. देखो एंड यहाँ पे मैं बैठ गई थी एनसीईआरटी लगाने. एनसीईआरटी में मैं लगा रही थी आई थिंक सर्कल चैप्टर लगा रही थी मैं एनसीईआरटी के बुक से. तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं है, 3 ही एक्सरसाइज है, उसमें बहुत कम कम क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसे लगाने में. तो यहाँ पे अभी मैं वही लगा रही थी, लेकिन पता है मुझे लग गया था ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था. मैं थोड़ा समझ समझ के लगा रही थी, दैट्स वाई टाइम लग गया था थोड़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया था इसे लगाने में. एंड ये चैप्टर ना सबसे टफ मुझे लग रहा है. जितने भी चैप्टर्स हैं ना सारे, आई थिंक पूरे एनुअल सिलेबस में मुझे सबसे बेकार चैप्टर ये लग रहा है. सबसे बड़ी बात तो डायग्राम्स. पता है मुझे इसके डायग्राम देख के डर लग जाती है. उतने टफ भी नहीं है ये, बट डायग्राम्स थोड़े ना उल्टे पुल्टे दिए रहते हैं, दैट्स वाई समझने में इसको थोड़ा टाइम लग जाता है. तो यहाँ पे मैं वही लगा रही थी एंड मैंने सारा नहीं लगाया था. आई थिंक बस मैं यहाँ पे कॉपी में जो मैंने फेयर बनाया था उसको मैं समझ रही थी पढ़ पढ़ के क्या लिखा है इसमें, क्योंकि जब मैंने लगाया था तब तो मुझे समझ में आ गया था, बट जब मैं दोबारा सॉल्व करने बैठी हूँ तब मैं पता नहीं कैसे भूल गई हूँ सारा. मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, ऐसा भी नहीं कहूँगी नहीं आ रहा था, मतलब आ रहा था बट उतने अच्छे से नहीं आ रहा था. जैसे वह मुझे रीड करना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था एंड देन मुझे कॉपी में नोट कर रही थी, जिसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा था. तो देखो आज दिन है 14 नवंबर एंड जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे. तो देखो आज तो ये डे है, लेकिन मैं रात को इतनी देर से, मतलब मैं 12 बजे ही उठ गई थी एंड फिर मैं 4 साढ़े 4 के आसपास मैं सोई थी. दैट्स वाई मैं सोची मैं स्कूल नहीं जाऊँगी आज, जो कि बहुत गंदा डिसीजन मैंने ले लिया था, बहुत गंदा डिसीजन ले लिया था मैंने, क्योंकि हम लोगों की स्कूल में आज, मतलब जो भी बच्चे फर्स्ट आए थे इसकी पिछली वाली क्लास में, उनको मेडल मिलना था, पूरा मेडल डिस्ट्रीब्यूशन डे था, अच्छे से सारी पार्टी हुई थी, हम लोग क्लास टीचर ने बढ़िया पार्टी दी थी एंड यार मैंने ये सब मिस कर दिया. एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपना मेडल मिस कर दिया. अब मुझे इतनी डर लग रही है कि मुझे मेडल मिलेगा भी कि नहीं, और तब मैं 8th क्लास में फर्स्ट आई थी, तब तो और ज़्यादा ही दुख हो रहा है मुझे, इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मतलब मुझे बस आँख से मेरे आंसू निकलने वाले थे. ये क्या है यार, जैसे ग्रुप में फ़ोटो आई ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था यार. मतलब यार मुझे नहीं पता था इन लोग दे देंगे, पता नहीं कैसे, 7th में तो कुछ नहीं दिया था, बट इसमें चलो ठीक है, अब देखते हैं कल जाती हूँ मिलता है कि नहीं. और यहाँ पे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो आज 15 नवंबर का दिन है एंड अभी 12 बज रहे हैं. तो देखो कल स्कूल जाना है मुझको और देखते हैं मुझे मेडल मिलता है या फिर नहीं मिलता है. यहाँ पे अभी मैं यही मैथ्स लगा रही थी, 9.1 से 9.3 तक मैंने पूरा लगा लिया था इस वीडियो में.
देखो ये तो हो गया मेरा रफ़ वाला काम जो मुझे रफ़ में करना था। एंड अभी मुझे यहाँ पे फेयर भी करना था कुछ, तो यहाँ पे मैं अभी कर रही थी एक्सरसाइज 12B का एग्जाम्पल्स कर रही थी मैं सर्कल चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर मुझे उतने अच्छे से आ नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें जो भी कुछ है मैं सारा कर लूँगी ताकि मुझे अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने 12A का कर लिया था, जिसमें मुझे 4 घंटे लगे थे करने में, सही बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कर रही थी, मुझे कोई लेक्चर नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। मैंने यूट्यूब में बहुत सारा ढूंढा लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने खुद से समझ समझ के कर लिया। एंड यार सच मानो, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना इसमें 12 चैप्टर में आरएस के, बहुत ईजी हैं। बहुत ईजी भी नहीं है, मतलब ठीक है मीडियम है, लेकिन जो एक्सरसाइजेज है ना वो थोड़ी टफ है। एंड आई थिंक जो 12B चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा टफ है। एंड 12 से थोड़ा इजी ही है। जो ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट है वही सारे यूज हुए हैं। इसमें भी सर्कल के बीच ट्राइंगल बना दो, बस वही सारा रूल्स लगा दो, कॉन्ग्रुएंसी वगैरेंसी प्रूव करना रहता है, तो ईजी है, उतने भी टफ नहीं है। यहाँ पे बस मेरा यही मतलब गोल है कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ मैथ्स का। देखो 8 चैप्टर तो मैंने कर लिया था, हाफ ईयरली में आने वाला था। 9 8 किया था, 9 भी नहीं किया था क्योंकि वो सिलेबस से कर चुका है। 10 10 नहीं किया है। और 10 से मुझे 15 तक करना है, जिसमें मैंने 2 3 चैप्टर कर चुका है। और एक आध चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं किया है। मैं वही कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन वाला पूछूंगी सर से मैं, और मेरे मैथ वाले सर भाई कोई उनसे बोल नहीं सकते, इतने मतलब वो है कि तुम कुछ पूछ भी नहीं सकती, वो उनसे डांटने लगते हैं तुरंत। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यार थोड़ी डर भी लगती है। टीचर्स को ऐसा नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि बच्चे जो भी चाहे उनसे पूछ सकते हैं। बट चलो ऐसे नहीं है, तो हम क्या ही कर सकते हैं हम। फ्रेंड्स की पहले वाले सर तुम्हारे बहुत अच्छे थे, उनसे हम लोग पूछ सकते थे, लेकिन उनसे समझ नहीं आता था। वो अच्छे थे बट उनसे समझ ही नहीं आता था। सो यहाँ पे अभी मैं लगा रही थी, ज़्यादा इसलिए भी नहीं लगाया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। पहले मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी, बुक से फिर मैं कॉपी कर रही थी, समझ समझ के। या so yeah, I hope I will be ending this video right now. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share for more. Bye bye, love you all, take care.